हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनएमडीसी स्टील प्लांट की तरफ से। जी हाँ, अगर आपने एनएमडीसी लिमिटेड की वैकेंसीज आपने देखी होगी, पहले बहुत बार निकाली गई है। एनएमडीसी लिमिटेड की आईटीआई की वैकेंसीज निकाली गई है, डिप्लोमा की निकाली गई है, बीटेक की निकाली गई है, चाहे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हो, नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हो। लेकिन इस बार जो रिक्रूटमेंट आई है वो एनएमडीसी लिमिटेड से ही उसका ऑर्गेनाइजेशन से, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। तो इसी डिपार्टमेंट से एक बार फिर से नई सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। सेल जैसा ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है हालांकि, बट बहुत बड़ा स्टील प्लांट है ये। ओके, चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, क्या क्वालिफिकेशंस, ब्रांच वगैरह रहने वाली है। पोस्ट कोई कम पोस्ट नहीं है, 240 पोस्ट की रिक्रूटमेंट आउट की गई है। तो मौका मत छोड़िएगा अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड है तो। शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह लगातार आपको सरकारी नौकरी की पल पल की अपडेट मिलती रही, सरकारी नौकरी की भर्ती की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रही। इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना ब्रांच, अपना ट्रेड भी कमेंट कीजिए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, और बिल्कुल न्यू रिक्रूटमेंट है, न्यू वैकेंसीज है। 240 पोस्ट पर सरकारी नौकरी, तो मौका क्यों छोड़ना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट फॉर्म टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, यानी कि एनएसएल, जो नगार नार करके छत्तीसगढ़ इनका माइंस है। यहीं पर आपकी जॉब्स लगने वाली है। ये टोटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आती है, यानी कि जैसे सेल है उसी प्रकार से एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। एवरीवन, ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर बहुत लंबी वेबसाइट है, आपको सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर देखनी होगी, चेक करनी होगी कि किसके लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है, कितनी डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सब कुछ बताना। देखिए, लंबा नोटिफिकेशन है तो आपको भी चेक करना होगा। पहले आपको मिल जाएगी जैसे सिविल की, तो सिविल कंस्ट्रक्शंस मेंटेनेंस में, हॉर्टिकल्चर्स में रिक्रूटमेंट है। 5 पोस्ट, एक पोस्ट। वैकेंसी 240 है, लेकिन डिपार्टमेंट के अनुसार एक एक, दो दो, तीन तीन, इस तरह करके रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। जैसे सिविल में तो डिग्री सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, और इसेंशियल एक्सपीरियंस की डिमांड होगी। कोई हाईली एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बट नॉर्मली नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपकी हॉर्टिकल्चर में बीएससी मांगा गया है। फिर आपको मिल जाएगी जो एयर कंडीशनिंग में, तो डिग्री इंजीनियरिंग आपने कर रखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या फिर केमिकल में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन सेंट्रल इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज है, तो यहाँ पर भी डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। फिर आपको मिल जाएगी नेक्स्ट आपको डिग्री इन मैकेनिकल, यानी कि बी बीटेक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, या फिर आपने डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये लंबी पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। आपको सारी चीज़ें देखनी होगी, यहीं से आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है। यहाँ से स्टार्टिंग है, आप देख सकते हैं, ये आपका मैकेनिकल के लिए पोस्ट है, जो सेंट्रल मेंटेनेंस टेक्नीशियंस की रिक्रूटमेंट है टेक्निकल सर्विस में। यहाँ पर एसएमएस में, प्लानिंग में, मेन स्टील प्लांट में वैकेंसीज है। फिर गैरेज मोबाइल इक्विपमेंट में, सारा डिपार्टमेंट चेक करना है, उसके अनुसार आपको एक एक पोस्ट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये मैनेजर लेवल की पोस्ट है, यहाँ पर निकाली गई है। फिर आपकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वैकेंसी मिलेगी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दोबारा से वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो मोस्टली जितनी भी वैकेंसी है, डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यही सारी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की फिर से वैकेंसीज आपको मिलेगी। डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, एक चीज़ देख लो, ये जो पोस्ट है स्टोर में, किसी भी ब्रांच में 3 2 5 पोस्ट, किसी भी ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको देखने को मिले यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर भी ऑल ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, देन बहुत सारी पोस्ट है, लेकिन ब्रांच आपका सेम रहने वाला, वही आपका। अब पोस्टें बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैनेजर लेवल का पोस्ट इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिमांड कहीं पर 5 साल होगा, कहीं पर बिल्कुल नॉर्मली एक्सपीरियंस मांगी जाएगी। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मौका नहीं छोड़ना है दोस्त, बेहतरीन वैकेंसीज है यहाँ पे। इन्वायरमेंटल भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पर,
बहुत सारी पोस्ट है, सारी चीज़ें आपको ओपन करके आप 1 टू 1 रीड कर सकते हैं। किस डिपार्टमेंट में आप सूटेबल है, उस डिपार्टमेंट में अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको ये नोटिफ़िकेशन चेक करना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तक टोटली नोटिफ़िकेशंस रिलीज़ की गई है। अब आ जाते हैं सैलरीज़ के ऊपर में क्या-क्या सैलरी होगी। पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लो, कुछ पोस्टें डीजीएम की वैकेंसीज़ है, कुछ पोस्टें एजीएम की है, एसएम सीनियर मैनेजर, एमजीआर जो मैनेजर है, डीएम डिप्टी मैनेजर, एएम असिस्टेंट मैनेजर। लॉ पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, हायर पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर तक। सैलरी 60,000 से लेकर शुरुआत होकर 1,20,000 तक पहुंचेगी अप्रॉक्सिमेटली। सीटीसी देखो तो 18 लाख से लेकर 37 लाख तक सीटीसी आपको मिलेगी। एज लिमिट 18 से 45 साल आपकी स्टार्टिंग एज नॉर्मली होगा। बाकी बात एज रिलैक्सेशन तो आपको मिलेगी। और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर में 2 साल का एक्सपीरियंस है। डीएम जो डिप्टी मैनेजर में 4 साल का एक्सपीरियंस, उससे बढ़ के जाओगे तो हाईली एक्सपीरियंस होगा। लेकिन नॉर्मली जो वैकेंसी है एएम डीएम की ही निकाली गई है ज़्यादा, एमजीआर लेवल का, तो उसमें ज़रूर आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। फॉर्म की मैं बात करूँ तो इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, और जिसके लिए लास्ट डेट 18 मार्च से शुरुआत है फॉर्म, यानी कि कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले शुरुआत हुई है, और 7 अप्रैल 2025 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की प्रोसेस यहाँ पर दी गई है, आप रीड भी कर सकते हैं, और फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट होगा जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके अनुसार आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको टोटली हेल्प रिप्लाई की जाएगी। पेमेंट की बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो आरएस 500 ₹500 एप्लीकेशन चार्ज आपको देना होगा। जितने भी एसटी-एससी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, ये सारे कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। ओके डियर। और पेमेंट भी जो आपका होगा यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन के माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर टोटली वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे होगा, क्योंकि इस तरह की पोस्ट ही है। यहाँ पर इंटरव्यूज़ के माध्यम से आपकी जॉब लगने वाली है, कोई भी रिटन एग्जाम्स आपका नहीं होगा। तो मज़ा आएगा इंटरव्यूज़ के माध्यम से, जैसे होगा फिर आपका डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, देन आपकी फाइनल सरकारी नौकरी कंप्लीट। लेकिन जब आप ऑनलाइन फिल करोगे तो आपको इंटरव्यूज़ के लिए जब क्लाइम कर रहे हो, यानी इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे, अटेंड एन इंटरव्यू अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस, इसके लिए तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना ही होगा। और जब आप फॉर्म फिलअप के लिए जा रहे हो तो उस टाइम ये फॉर्म आपको लेकर जाना होगा गाइस, क्योंकि ये फ़ी पेमेंट का है, यानी कि जो अभी आपका चार्ज होगा, जो टीए लगता है, वो आपको वापस यहाँ पर मिलने वाला है। ओके डियर। तो ये टीए क्लाइमिंग है, टोटल अमाउंट क्लाइम। आप जो भी पैसा लगेगा आपको इंटरव्यूज़ के लिए जाने का, उसका पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये फॉर्म आप डाउनलोड कर देना। आप जाओगे, आप जो भी देख सकते हैं, जैसे कि आप रेलवे से जा रहे हैं, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, अमाउंट, एयर, रेल, बस, आपका जो भी है सारा चीज़ें आपको पेमेंट करना होगा प्लेस ऑफ इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा अकाउंट में। तो ये मज़ेदार है, जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उसका पैसा भी गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर यहाँ पर जाओ। ओके, बाकी बात अप्लाई करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में बताना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।